आरबीआई ने दी खुशखबरी। रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान। लोन की ईएमआई पर पड़ेगा असर। पिछले 2 दिनों से जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसके बाद आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को यथावत रखा है, यानी अब कह सकते हैं कि अब ग्राहकों पर ईएमआई का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिजर्व रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से ईएमआई में इजाफा देखने को मिलता है। फिलहाल 6 जून से शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीएस की बैठक के नतीजों का ऐलान आज गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। उन्होंने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि मई 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक के बाद एक लगातार रेपो रेट में इजाफा किया था। बैठक के बाद 8 जून को मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र काफी सुदृढ़ है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। महंगाई दर कम हुई है। दूसरी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दास ने कहा कि वैश्विक स्तर पर महंगाई उच्च बनी हुई है और भारत में महंगाई काबू में बनी हुई है। Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As many of you would be aware, the Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. आपको बता दें कि आरबीआई मई 2022 से फरवरी 2023 तक यानी 9 महीने में अब तक रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुकी है। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। वहीं अप्रैल 2023 में रिटेल महंगाई दर घटकर 18 महीनों के निचले स्तर 4.7% पर आ गई है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। वहीं भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में घटकर 0.52% रह गई, जो इस साल मार्च में 1.34% थी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 0.17% पर आ गई, जो मार्च में 2.32% थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।